पाकिस्तान की आईएसआई और दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी एक खतरनाक गठजोड़ जो अब बांग्लादेश को नशे और आतंक का खूनी हब बना चुका है। चटगांव पोर्ट पर 25 टन पॉपी सीड्स, अफगान हेरोइन, सिंथेटिक ड्रग्स, आईएसआई का जहर भारत की नसों में घुस रहा है। नवंबर 2025 यहां पर चटगांव कस्टम्स ने पाकिस्तान से आए कंटेनर में 25 टन नशे वाले पॉपी सीड्स पकड़े। बाहर लिखा था पक्षियों का चारा। यह कोई छोटी घटना नहीं है, यह आईएसआई और दाऊद का पूरा नया खूनी प्लान है जो पूरे दक्षिण एशिया को आग में झोंकने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल स्टोरी में। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हम खोलेंगे वो गठजोड़ जो नशे की तस्करी से शुरू होकर हवाला, नकली नोट, हथियार और एलईटी के आतंकी खेल तक फैल चुका है। यह राज खून को जमा देगा, चौंका देगा और हर भारतीय की नींद उड़ा देगा। किस तरह से भारत को ड्रग्स और दूसरी अपराधों में घेरा जा रहा है, यह आप देख के चौंक जाएंगे। हम बात कर रहे हैं उस गहरे अंधेरे की जहां अपराध और आतंक एक दूसरे का खून चूसते हैं और भारत को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान की आईएसआई ने भगोड़े दाऊद की डी कंपनी, जी हां आप सही सुन रहे हैं, डी कंपनी को अपना बिजनेस आर्म बना लिया है। दाऊद जिंदा है, मरा है, यह हमने पिछले एपिसोड में दिया था, आप जरूर देखिए। तो आईएसआई ने मतलब साफ है कि डी कंपनी को उसके मार्फत नशे की तस्करी, हवाला जो बिना किसी ट्रेस के पैसा भेजने का तरीका है, नकली भारतीय करेंसी, हथियार सप्लाई का पूरा नेटवर्क यह ऐसा ही चला रही है। डी कंपनी आईएसआई को नशे से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा देती है जो आतंक फैलाने में इस्तेमाल होता है, आतंकियों के गढ़ में भेजा जाता है। एलईटी जैसे आतंकी गुटों को पैसा, हथियार और रास्ता मिलता है। यह गठजोड़ कई दशकों से चल रहा है और आईएसआई को इससे कई फायदे हैं। वो सीधे हाथ गंदे नहीं करती। डी कंपनी से जुड़े लोगों को पाकिस्तान में छिपने और काम करने की पूरी सुरक्षा देती है, आजादी देती है, उनको पैट्रोनाइज करती है। और अब ये खतरनाक गठजोड़ भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में घुस चुका है। जैसे जहर की लहर धीरे धीरे फैल रही हो, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। दोस्तों, भारत ने पुराने रास्तों पर अपनी पकड़ कस दी है। एफएटीएफ जैसे जो कि पैसे की काली कमाई रोकने वाली दुनिया की संस्था है, उसका दबाव बढ़ गया है। पाकिस्तान को उसने एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला है। इसको देखकर आईएसआई ने डी कंपनी को नवंबर 2025 में नया खूंखार आदेश दिया, बांग्लादेश शिफ्ट हो जाओ। जी हाँ, डी कंपनी बांग्लादेश शिफ्ट हो जाओ। यूनुस सरकार के समय चटगांव, मोंगला और कॉक्स बाजार रिपोर्ट अब आईएसआई दाऊद का नया खूनी अड्डा बन गए हैं। 6 नवंबर 2025 को चटगांव कस्टम्स ने पाकिस्तान से आए 2 कंटेनर पकड़े, बड़े कंटेनर। बाहर लिखा था पक्षियों का चारा। अंदर निकले 25 टन पॉपी सीड्स, खसखस जिन्हें बोलते हैं, और उसके साथ चूरा भी। कीमत 6.5 करोड़ टका। आप समझिए कि ये पॉपी सीड्स अफगान हेरोइन, मैथ और सिंथेटिक ड्रग्स बनाने का कच्चा माल है। डी कंपनी ने चटगांव और कॉक्स बाजार में अपना पूरा लॉजिस्टिक सेटअप बना लिया है, हब बना लिया है। म्यांमार के नशे के सिंडिकेट के साथ गठजोड़ कर लिया है उन्होंने, और ये गठजोड़ करके प्रॉपर्टी खरीद कर पैसा साफ करना शुरू कर दिया है। प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं वो। ये नशा भारत के नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट तक जा रहा है। पूरे साउथ एशिया में फैल रहा है। आईएसआई का नशे का जिहाद अब बांग्लादेश से भारत की सीमाओं में घुस रहा है। जैसे कोई चुपके से बम लगा रहा हो, आग फैला रहा हो, जहर फैला रहा हो। एबीसी बात करते हैं आईएसआई दाऊद के दूसरे खतरनाक काम, हवाला, नकली नोट और हथियार की। दोस्तों, नशे की तस्करी तो सिर्फ एक शुरुआत है। आईएसआई दाऊद का गठजोड़ और भी खतरनाक काम कर रहा है। वो भारत को अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से ड्रग्स और दूसरी चीजें भारत में फैलाई जाए। पहला है हवाला नेटवर्क, जो नशे की कमाई को बिना किसी बैंक या ट्रेस के एलईटी जैसे गुटों तक भेज रहा है। मतलब पाकिस्तान के आतंकवादी पैसा यहां से जो कमाया जा रहा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अंधेरे में धंधा कर रहे हैं। इसके अलावा नकली भारतीय करेंसी नोट FICN, इसकी छपाई, पाकिस्तान में छपे नकली नोट डी कंपनी के रास्ते बांग्लादेश होते हुए भारत भेजे जा रहे हैं। एक इसकी वानगी हमने धुरंधर फिल्म में देखी, किस तरह से बड़े पैमाने पर नोट नकली बनते थे और भारत में खपाए जाते थे। भारत की अर्थव्यवस्था को जहर देने के लिए, साथ ही हथियारों की तस्करी, अफगानिस्तान और म्यांमार से हथियार डी कंपनी के समुद्री रास्ते बांग्लादेश लाए जा रहे हैं। एलईटी को सीधे पहुंचाए जा रहे हैं
लश्कर-ए-तैयबा और दूसरे आतंकवादी संगठन इसका फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा एक्सटॉर्शन और प्रॉपर्टी, बांग्लादेश में जमीन जायदाद खरीद कर पैसा साफ किया जा रहा है, ये सब चीजें खरीदी जा रही हैं। ये हमने अभी लगातार इस बात की हम आपको जानकारी देते रहे हैं। ये सब हो रहा है ताकि पूरा नेटवर्क खड़ा किया जा सके। पूरी व्यवस्था आईएसआई को बचाती है। डी कंपनी गंदा काम करती है, आईएसआई को फायदा मिलता है और उसका पता भी नहीं चलता। 2025-26 में ये सारे काम और तेज हो गए, जैसे कोई आग भड़क रही हो। तो आईएसआई ने हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद और इसको बढ़ाया है। अब बात करते हैं बांग्लादेश में लश्कर-ए-तैयबा यानी एलईटी के रोल की, जो आईएसआई दाऊद का सबसे खूंखार साथी है। एलईटी आईएसआई का सबसे भरोसेमंद और खूंखार आतंकी प्रॉक्सी है। इस समय वो बांग्लादेश में पूरी तरह से सक्रिय है और जमायत इस्लाम और दूसरे संगठनों के साथ उसका बहुत अच्छा नेटवर्क है। आईएसआई दाऊद ने दोनों ने मिलकर एलईटी को बांग्लादेश में नया खूनी बेस दे दिया है। एलईटी बांग्लादेश के मदरसों और लोकल नेटवर्क से युवाओं को जिहाद के नाम पर भर्ती कर रहा है। बड़ी तेजी से भर्ती हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे जहर फैला रहा हो वो। साथ ही बांग्लादेश को भारत पर हमले के लिए ट्रांजिट पॉइंट बना दिया गया है। यहां से हथियार और आतंकी जो जितनी भी मर्सिनरीज हैं वो डी कंपनी के रास्ते भेजे जा रहे हैं। हाफिज सईद का करीबी इब्तिसम इलाही जहीर बांग्लादेश पहुंच चुका है। वो भारत की सीमा के पास इलाकों में घूम रहा है। एलईटी कमांडर जो सैफुल्लाह सैफ, उसने खुलेआम कहा है कि ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश, इससे भारत पर हमले के लिए हम तैयार हैं। जनवरी 2026 में दिल्ली के पास एलईटी ऑपरेटिव शब्बीर अहमद लोन पकड़ा गया। वो बांग्लादेश से आईएसआई के निर्देश पर भारत में आतंकी साजिश रच रहा था। तो ये गठजोड़ सिर्फ नशा नहीं बेच रहा है, ये भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि एलईटी जो है वो भारत के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध, जो प्रॉक्सी वॉर है जिसमें नशा आतंक का मिला जुला खेल है, इसके लिए तैयार कर रहा है। बांग्लादेश की मिट्टी अब आईएसआई, एलईटी, दाऊद, इनकी खुली साजिश का नया मैदान बन चुकी है। एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और भारत पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है। नशे का हमला है, ये बहुत सारी चीजें इसमें शामिल है। दोस्तों, आईएसआई दाऊद का गठजोड़ अब बांग्लादेश को नशे और आतंक का हब बना चुका है। 25 टन पॉपी सीड्स की पकड़ तो सिर्फ शुरुआत है। हमने देखा कि बहुत सारे मर्सनरीज को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा हवाला, नकली नोट, हथियार, एलईटी की भर्ती, पूरा खूनी सिस्टम भारत को निशाना बना रहा है। यूएन और यूएसए दाऊद को दुनिया का आतंकी मानते हैं और ग्लोबल टेररिस्ट की श्रेणी में उसका नाम दिया गया है। फिर भी यह गठजोड़ बांग्लादेश में फल फूल रहा है जैसे कोई चुपके से फैलती महामारी हो। हमने अभी पता किया कि म्यांमार और मिजोरम की बॉर्डर से यूक्रेन और अमेरिकी सीआईए से जुड़े लोग वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या भारत इस खतरनाक गठजोड़ को रोक पाएगा या ऐसा ही दाऊद एलईटी का जहर पूरे देश को निगल जाएगा? चटगांव पोर्ट, कॉक्स बाजार, एलईटी के नए अड्डे सब तैयार हैं। ये जहर भारत की नसों में फैल रहा है और समय बहुत कम बचा है। अगर आपको लगता है कि ये गठजोड़ उजागर होना चाहिए, किसी तरह से इसको एक्सपोज करना चाहिए, भारत के खिलाफ जो साजिश कर रहे हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, तो कमेंट पे एक्सपोज लिखें। अगर एलईटी का खेल सबसे खतरनाक लगता है तो एलईटी डेंजर लिखें। आपकी राय हमें जरूर बताएं, क्योंकि ये आपकी आवाज है और ये हम उसको दूर दूर तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स क्या देखना चाहते हैं, वो उनकी राय क्या है। अगर वीडियो आपके खून में आग लगाता है तो लाइक का बटन जरूर दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना, ताकि रियल स्टोरी को ऐसे खूंखार राज आपके सामने खोलते रहें, हम इसको बताते रहें और सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहें। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, जहां खतरा और भी करीब और भी खूनी होगा। भारत के खिलाफ षड्यंत्र का हम पर्दाफाश करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।